चलिए दोस्तों, हम क्या कर रहे थे सर? हम कर रहे थे जॉब कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में हम आ गए हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। कह रहा है कि एयर्स प्लम्बिंग एंड फिटिंग। देखो यही क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, हम अपनी बुक से पढ़ते हैं। कह रहा है कि एयर्स प्लम्बिंग एंड फिटिंग लिमिटेड, APFL शॉर्ट फॉर्म में, डील्स इन प्लम्बिंग, प्लम्बिंग का काम करते हैं, एंड आल्सो प्रोवाइड्स प्लम्बिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। तो प्लम्बिंग का काम करोगे तो भैया अच्छा प्लम्बिंग मटेरियल कह रहा है, प्लम्बिंग सर्विसेज भी करता है। कह रहे कि 12 अगस्त 2022 को APFL रिसीव्ड द जॉब ऑफर फॉर अ स्टूडेंट हॉस्टल। यानी एक हॉस्टल था, वहां पे उसको एक ऑर्डर मिला, एक ऑफर आया, जॉब ऑफर, टू सप्लाई फिटिंग ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल। कि भैया आपको फिटिंग ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल, सप्लाई एंड फिटिंग, यानी सप्लाई भी करना है, फिट भी करना है प्लम्बिंग मटेरियल। द वर्क इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल ओनर। यानी हॉस्टल ओनर बताएगा ऐसे ऐसे आपको पाइप लगानी है, ऐसी फिटिंग होनी चाहिए, ये वाला मटेरियल होना चाहिए। यानी सिंपल बात करें तो कस्टमाइज होनी चाहिए। तो भैया जहां भी कस्टमाइजेशन आ जाती है वहां पे जॉब कॉस्टिंग आ जाती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि हॉस्टल विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 को हॉस्टल खुलना है, एंड द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बिफोर बाय 3 सितंबर। यानी कि सर 12 तारीख को, 12 अगस्त को हमारे पास एक ऑफर आया और कहा कि 5 तारीख को इनॉग्रेशन होना है, तो 3 तारीख तक आपको कंप्लीट करना है, 3 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द जॉब वर्क। सबसे पहले बात कर रहा है कि मटेरियल जो लगेगा, मटेरियल में कह रहे हैं कि APFL यूजेस अ वेटेड एवरेज मेथड। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज मेथड लगा रहा है फॉर प्राइसिंग मटेरियल इशू। यानी जितना मटेरियल इशू करेगा उसकी प्राइस कैसे निकाल रहा है, वेटेड एवरेज मेथड से। मुझे बताओ क्या हमने वेटेड एवरेज मेथड लगाया है, नहीं लगाया? जब हम मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते थे तो मटेरियल कॉस्टिंग में हमने वेटेड एवरेज मटेरियल निकालना सीखा था। ठीक है, मतलब उससे हमने क्या बनाया था, स्टोर लेजर बनाया था। स्टोर लेजर का जो इशू वाला पार्ट होता है, इशू परचेज, इशू बैलेंस, वो हमने बनाया था। फिर कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 12 अगस्त को हमारे पास 15 mm GI पाइप है 12 यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि क्या होता है कि क्वेश्चन में वो आपको कैसे घुमाएगा चीजों को। वो मटेरियल आपको अलग अलग देगा, नाम अलग अलग दे देगा, समझने में दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक उसने बात करी 15 मिलीमीटर का GI पाइप है, जिसके कितने यूनिट है, 12 यूनिट है, ऑफ 15 फीट साइज, यानी उसका साइज है 15 फीट। 600 रुपए का एक है, एक तो ये हो गया 15 mm वाला, एक हो गया 15 mm वाला जिसके 12 यूनिट है। ठीक है, 600 रुपए का एक है। फिर एक है 20 mm वाला, 10 यूनिट है, 15 फीट साइज है इसका भी, और ये कितने का है, 660 रुपए का। अदर फिटिंग में बता रहा है कि अदर जो फिटिंग मटेरियल है वो 60 यूनिट है 26 के हिसाब से, स्टेनलेस स्टील फॉसेट 6 यूनिट है 204 के हिसाब से, और वॉल्व जो है 8 यूनिट 404 के हिसाब से। अब यहाँ देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 तरह के मटेरियल इसके पास ओपनिंग में पड़े हुए हैं, इसके पास ओपनिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि परचेज जो इसने करी, यानी इसने क्या करा, जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू करा, तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के लिए इसने मटेरियल लगाया, तो मटेरियल जो ओपनिंग वाला था पहले तो वो लगा दिया। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग द फिटिंग, उसको और सामान की जरूरत पड़ी जो उसने परचेज करा। 16 अगस्त को परचेज करा 20 mm वाला पाइप, 30 यूनिट 15 फीट वाले। ये कितने पे खरीदे, 610 पे। तो 20 mm वाले कितने के थे सर, ये तो 660 के थे, लेकिन ये तो 610 के खरीदे। इसको सस्ता मिल गया, उसने सस्ता ले लिया। क्या डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस कम ज्यादा होता नहीं होता, होता है सर। फिर 10 यूनिट ऑफ वॉल्व, एक है 402 रुपए का, पहले 404 का मिला था वॉल्व, अब 402 का मिला है। फिर 18 तारीख को कह रहा है कि अदर मटेरियल खरीदा 150 यूनिट, स्टेनलेस स्टील फॉसेट उसने खरीदे 15 यूनिट, 15 mm वाला जो पाइप था ऊपर जो था वो खरीदना पड़ा 35 यूनिट, और 20 mm वाला जो पाइप था वो खरीदने पड़े कितने, 20 यूनिट। ठीक है, फिर कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं, वॉल्व और खरीदे उसने कितने के, 424 रुपए के। फिर इश्यूज की बात कर रहा है। सर देखो अब यहाँ पे बात समझ आई, इतना क्वेश्चन पढ़ के बात समझ आई। सबसे पहले तो उसने यहाँ पे दिया मुझे ओपनिंग, फिर यहाँ पे इसने दिया परचेजेस,
फिर यहाँ दे रहा है इशू। तो मुझे बताओ क्या हम ऐसे ही स्टोर लेजर नहीं बनाते थे अपना मटेरियल जो हम बनाते थे, शीट बनाते थे, स्टोर लेजर की शीट, अकाउंट नहीं, स्टोर लेजर की जो शीट बनाते थे, क्या उसमें ऐसे होता था, यहाँ आता था पर्टिकुलर्स, यहाँ परचेजेस, यहाँ पे इशू और इधर बैलेंस, जैसा हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंटरी में बनाया था और ऐसे ही हमने मटेरियल में बनाया था। तो अभी ये किसकी बात कर रहा है, इशू की बात कर रहा है कि 20 mm पाइप लगाए, फिर अदर फिटिंग लगाए, फिर 17 तारीख को 15 mm पाइप लगाए, अदर फिटिंग लगाए, फिर 28 तारीख को ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, फिर 30 तारीख को ये और उसके बाद ये तो मटेरियल का काम खत्म हो गया। अब लेबर की बात करते हैं, क्योंकि लेबर भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है। प्लम्बर जो है 180 घंटे लगे, 50 रुपए देंगे उसको, इंक्लूड 12 घंटे का ओवर टाइम। तो ओवर टाइम इसके अंदर 12 घंटे है, हो सकता है ओवर टाइम के अलग से पैसे देने पड़े। तो 180 घंटे में 12 घंटे तो हो गए ओवर टाइम। हेल्पर एक लगा, 192 घंटे उसके लगे हेल्पर के, और हेल्पर के तो 24 घंटे के क्या हो गए सर, ओवर टाइम। अब आगे क्या है कि ओवर टाइम कितना पे कर रहे हैं सर, हम 1.5 गुना ओवर टाइम पे कर रहे हैं नॉर्मल वेज रेट का। तो नॉर्मल वेज रेट कितना है सर, 35 रुपए, यहाँ पे कितना है 50 रुपए, यानी प्लम्बर को तो 50 रुपए दे रहे हैं और हेल्पर को 35 रुपए दे रहे हैं, और जितना ओवर टाइम होगा उसका हम 1.5 गुना देंगे। कितना देंगे सर, 1.5 टाइम्स। अब बात कर रहा है सर ओवरहेड की। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ ज्यादा अजीब सा नहीं हो गया नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन वो देखने में लग रहा है कितना बड़ा सा है बहुत सिंपल। ओवरहेड की बात कर रहा है, क्योंकि भी क्या लग गया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, ओवरहेड में सारे ओवरहेड आ गए। ओवरहेड में कह रहा है ओवरहेड बहुत इजी, 13 रुपए पर लेबर आर के हिसाब से लगा देना। सर कौन सा लेबर आर, प्लम्बर का या हेल्पर का, मुझे बताओ, प्लम्बर का या हेल्पर का, क्योंकि सर यहाँ तो दो लेबर आवर दे रखे हैं, बताओ कौन सा लगना चाहिए ओवरहेड, बताओ, नहीं पता, चलो कोई आगे देखते हैं। अच्छा, प्राइसिंग पॉलिसी की बात कर रहा है, यानी आगे जो हम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताएंगे उसको, कंपनी की पॉलिसी है प्राइस ऑल ऑर्डर बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल प्राइस, यानी कि सेल प्राइस पे 1/4 लगा देना, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना हो जाएगा सर, 1/3। तो मैं सारी कॉस्ट जोड़ लूंगा, उसमें 1/3 ऐड करके उसको सेल प्राइस बता दूंगा। सबसे पहले तो कॉस्ट पूछ रहा है और उसके बाद कितना पैसा हमें कस्टमर से चार्ज करना है वो पूछ रहा है। मुझे बताओ बात समझ आई। चल, तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या बनानी है सर, जॉब कॉस्ट शीट बनानी है और उससे मुझे पता चल जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर है सर 2, ICAI का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और आया भी है कई बार, ठीक है। और हमारी बुक में सर इसका जो पेज नंबर है, अगर हम बात करें तो सर पेज नंबर है, कितना है सर, पेज नंबर 24। चल, पेज नंबर है सर 24, ठीक है। मुझे क्या बनाना है सर, मुझे यहाँ पे निकालना है स्टेटमेंट या जॉब, या स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट ऑफ जॉब फॉर कॉस्ट एंड सेल वैल्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। चलिए, तो मुझे सर इसमें क्या क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए सबसे पहले तो मेरे खर्चे। अब सर सबसे पहले क्या चाहिए मुझे चाहिए यहाँ पे मेरे खर्चे, यानी सबसे पहले सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, बिल्कुल ठीक, कंज्यूम। अब मुझे बताओ मटेरियल के बारे में उसने क्या बता रखा है सर, मटेरियल के बारे में उसने बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बता रखी है, 5 तरीके के मटेरियल हैं, कभी खरीद रहा है, कभी लगा रहा है। क्या प्रैक्टिकली भी ऐसे काम होता है कि वो पहले सामान लेकर आता है, फिर कहता है बाबूजी ये भी मंगा दो, बाबूजी ये भी मंगा दो, या ये मैं ले आता हूँ, ये कम पड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा उसको दे देते हैं तो अपने हिसाब से ले आता है। तो अब इसने क्या करा, बात समझो, इसके पास शुरू में था परचेज करा और इशू कर रहा है, और उसने ये कहा कि जो भी वो इशू कर रहा है, यानी जितना माल वो लगा रहा है उसकी वैल्यू कैसे कर रहा है, उसकी वैल्यू कर रहा है, कह रहा है वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। कैसे कर रहा है सर, वेटेड एवरेज, यानी ये सब करने के लिए मतलब कितना इशू उसने करा या कितना कंजम्पशन उसने करा,
उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर? उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा स्टोर्स लेजर। क्या बनाना पड़ेगा सर? स्टोर लेजर। क्योंकि सर यहाँ इशू आ रहा है, यहाँ परचेज आ रहा है, यहाँ पे ओपनिंग भी आ रहा है। परचेज आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है, इशू आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। यानी कि सर ये जो यहाँ बात कर रहा है ना, इसके लिए मैं बना लूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, चलो उसके बाद मुझे क्या चाहिए सर? उसके बाद मुझे चाहिए डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस तो इजी था, ओवर टाइम और वो वाला, तो उसके लिए मैं बना लूंगा सर वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा सर? पीसी, प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा सर? ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स तो उसने बहुत सिंपल बताया था कि जितना आपका क्या लगेगा सर? जितना आपका क्या था? लेबर कॉस्ट। हाँ, जितनी आपकी लेबर कॉस्ट थी उसका कितना परसेंट? परसेंट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो था। ओवरहेड्स में कितने लगेंगे सर? ओवरहेड्स में उसने कहे थे, चेक करो सर, ओवरहेड के लिए उसने बताया था 13 रुपए पर लेबर आवर। अब सर कौन सा लेबर आवर? प्लम्बर का या हेल्पर का या दोनों? बताओ सर। सिंपल है, ओवरहेड कब लगते हैं सर? ओवरहेड मतलब है मशीन चलेगी, बिजली होगा, पानी होगा, छोटा मोटा खर्चा होगा या कोई खर्चा होगा इनडायरेक्ट, वो सब ओवरहेड है। वो प्लम्बर काम करेगा तो भी लगेगा, वो हेल्पर काम करेगा तो भी लगेगा। यानी कि 180 घंटे प्लस 192 192 आवर्स, दोनों को मिला के जो मेरे टोटल आवर लगे, कमान दोनों को मिला के जो मेरे टोटल आवर लगे वो मेरे ओवरहेड में आएंगे। तो ये तो सर मुझे पता है कि मेरे ओवरहेड कितने हैं। तो ओवरहेड कितने हैं सर? एक तो प्लम्बर आवर्स की, क्या आप मुझे बता सकते हो प्लम्बर ने कितने घंटे काम करे सर? 180 घंटे प्लम्बर के लगे। और उसने कहा था कितने रुपए होंगे सर? 13 रुपए पर आवर। एक तो ये हो गया, और दूसरा किसका था सर? हेल्पर का। तो हेल्पर आवर्स के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो सर हेल्पर के 192 घंटे, लेकिन सर इसके अंदर ओवर टाइम भी तो थे भाई। ओवर टाइम हो या ना हो, ओवर टाइम हो या ना हो भाई, जितने घंटे वो काम कर रहा है उतने घंटे के तो क्या चार्ज करेंगे हम? ओवरहेड्स। और वैसे भी आपको पता है ओवरहेड्स में कोई ओवर टाइम नहीं होता। तो ये हो गया सर 2340 2496। ठीक है, चलो तो ये सब हो गया। अब मुझे क्या करना है सर? अब मुझे बनाना है वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, और मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब चलो बनाते हैं सर वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बनाना है सर? मैं बनाना है स्टोर्स लेजर। ठीक है, अब मुझे बताओ हमें कैसे बनाना है सर? ये वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर आपको याद हो तो जब मैं स्टोर लेजर बनाता हूँ, अगर मुझे डेट गिवन है तो ये हमेशा आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में बनेगा आपका। ठीक है, मुझे बताओ जरा, अब आपको डेट वाइज काम करना है यहाँ पे, तो डेट वाइज चेक करो सबसे पहले। तो डेट वाइज कहाँ पे मेरी कौन कौन सी डेट आती है सर? देखो सबसे पहली डेट, सबसे पहले तो आपके पास ओपनिंग पड़ा होगा। तो ओपनिंग कौन सी डेट पे है सर? ओपनिंग है 12 तारीख को। तो 12 अगस्त की डेट में पहले तो लिख लो सर, ओपनिंग है हमारा 12 अगस्त। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले आपका जो स्टोर लेजर बनेगा ना, ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ आपका 15 mm वाले पाइप का। 15 mm GI पाइप। याद रखना, आपके जितना मटेरियल है सबके लिए अलग अलग बनेगा। तो ये एक ओपनिंग हो गया आपका कौन सा? 15 mm GI पाइप के लिए। अगला बताओ जरा, नेक्स्ट बताओ जरा। 15 mm GI पाइप से जुड़ी हुई मुझे सारी एंट्रीज करनी है। तो 15 mm GI पाइप से एक तो ये हो गया ओपनिंग, और देखो 15 mm GI पाइप का सर 15 mm GI पाइप 15 mm GI पाइप ये रहा सर। लेकिन ये 18 तारीख को आ रहा है। ये क्या है सर? 18 तारीख का परचेज है सर, ये परचेज है। ठीक है, इससे पहले देखो कोई इशू तो नहीं हो गया? 18 तारीख से पहले कोई तारीख तो नहीं है? हाँ सर 12 तारीख की है, और फिर 17 के आगे देखो 17 तारीख के अंदर 15 mm आ गया। आपको सिर्फ कहाँ पे ध्यान देना है कि 15 mm वाले पाइप पे, और डेट वाइज काम करना है। तो सबसे पहले 12 तारीख की डेट,
उसके बाद कौन सी डेट आती है सर 15, और 15 तारीख को क्या हो रहा है सर, इशू हो रहा है। क्या हो रहा है, इशू। तो अगली एंट्री किसकी आएगी आपकी, इशू की। तो इशू की एंट्री कर दो यहाँ पे, कौन सी तारीख है सर, 15 अगस्त। लेकिन सर 15 अगस्त की तो छुट्टी होती है, हाँ होती है, उसने कर दिया तो क्या करेगा, उसको मारोगे क्या। तो देखो इशू फॉर जॉब, बताओ कितने इशू कर लिए सर, चेक करो जरा कितने इशू करे हैं, हमारे पास पड़े थे और हमने इशू कितने कर लिए, 8 यूनिट इशू कर दिए। तो सर अगर हमने परचेज तो करी नहीं, हमने 8 यूनिट इशू कर लिए, और अभी तो जितने का बड़ा है उतने का ही इशू होगा। तो कितना हो गया, 8 6 48, 4800। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे पास बैलेंस कितना बचा, मेरे पास बैलेंस कितना बचा सर, मेरे पास जो बैलेंस बचा, इस 8 12 में से 8 गए, मेरे पास 4 बचे 600 के हिसाब से 624 हो गए। ठीक है, अब अगली डेट देखो जरा, ये हमारी कौन सी थी सर, 15 तारीख। 15 तारीख के बाद देखो जरा, 15 15 थी हमारी, 17 थी, 17 तारीख थी, मैंने की 17 तारीख के बाद बताओ जरा, 17 तारीख के बाद अगली एंट्री 15 पाइप के लिए कौन सी है, 17 तारीख के बाद सर, 17 तारीख के बाद 15 पाइप की, हाँ सर ये देखो 18 तारीख को परचेज करी है, कितने परचेज करे हैं सर, 35 यूनिट खरीदे हैं 628 के। तो अगली एंट्री कर दो जरा, 18 अगस्त की एंट्री कर दो, 18 अगस्त। ठीक है, हमने क्या करा सर, परचेज। मुझे बताओ कितने यूनिट परचेज करे सर, 35 यूनिट परचेज करे, 628 रुपए का एक है, कितने हो गए सर, 21980। ठीक है, अब बताओ मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा सर, बैलेंस जो बचेगा एक तो ये है, प्लस ये आ गया मेरे पास 35,628 हो रहा है, यानी 21980 हो रहा है। ठीक है, चलो तो 18 तारीख के बाद मुझे बताओ, 18 तारीख के बाद और कौन सी डेट आती है 15 वाले के लिए सर, 15 का वो भी हो गया, वो गया, और सर 28 तारीख को देखो, फिर मैंने क्या करा है सर, 28 तारीख को इशू करा है, ये क्या करा है सर, इशू करा है। कितने यूनिट इशू करे, 10 यूनिट इशू करे। तो आओ जरा, अगर मैंने 10 यूनिट इशू करे कौन सी डेट पे सर, 28 अगस्त को इशू करे। तो इशू करूंगा तो यहाँ पर आएगा, बताओ कितने यूनिट इशू करे, 10। लेकिन अब यहाँ प्राइस कितना आएगा सर, प्राइस लेना है यहाँ पे वेटेड एवरेज, प्राइस कौन सा लेना है सर, वेटेड एवरेज। तो 28 अगस्त को जो हमने इशू करा उसका वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा सर, कुछ नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2400 प्लस 21980 डिवाइड कैसे करोगे सर, क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितनी है सर, 4 जमा 35, तो ये हो गया सर 2400 प्लस 21980 डिवाइडेड बाय 39। तो एक यूनिट आ गया सर आपका 625 रुपए और 13 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 625 रुपए और 13 पैसे, तो 6251.30। बताओ समझ आया। उसके बाद देखो जरा इसकी कोई अलग से एंट्री हो रही है, और कुछ 15 mm के पाइप की नहीं सर, 15 mm वाला मेरा काम कंप्लीट हो गया, 15 mm वाला मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे ये निकालना है कि मेरा 15 mm का टोटल कॉस्ट या कंजम्पशन कितनी हुई। तो कंजम्पशन कहाँ से मिलेगी सर, कंजम्पशन मिलेगी मुझे मेरे इशू से। तो इशू एक तो ये था 17 तारीख का, ये वाला मिला, एक तो ये इशू था, और कौन सा इशू था सर, इशू मेरा ये था, ये तो ये दो वैल्यू ये आपको चाहिए फॉर योर कंजम्पशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, मुझे बताइए कितना कंज्यूम हो गया सर। हम यहाँ अगर लिखें तो हम ये कहेंगे कि सर 15 mm GI पाइप कंजम्पशन, ये हो गया सर हमारा 4800 प्लस 6251.30। तो कितना आएगा बताओ, 4800 प्लस 6251.30, ये हो गया सर हमारा 11513। ठीक है, बताओ समझ आया। तो ये किसके लिए आ गया, अभी सिर्फ ये एक के लिए आया आपका, कौन सा, GI पाइप। सेम आपको किसके लिए करना है, अब सर दूसरा जो है मेरा 20 mm GI पाइप, उसके लिए करना है।
तो सर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ लंबा हो जाएगा। तो एक तो मैंने कर लिया कौन सा सर, ये मैंने कर लिया, मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे बात करनी है किसके लिए सर, ये 20 mm GI पाइप के लिए। तो इसके लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर, इसके लिए भी मुझे स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। आप स्टोर लेजर बना लेता हूँ इसके लिए भी, 2 कर लेते हैं फॉर 20 mm GI पाइप। तो सर तो 5 बार बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसके बाद नहीं बनवाऊंगा, इसके बाद में आपको शॉर्टकट में करा दूंगा। तो सर पहले क्यों नहीं कराया शॉर्टकट में, क्योंकि पहले समझ तो आया कि हमें करना क्या है। सर एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं कि एक के लिए बना दिया दूसरे के लिए नहीं बनाया, कर सकते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट में है सर, 12 अगस्त का ओपनिंग बैलेंस है। मुझे बताओ जरा 20 mm पाइप हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी थी सर, 20 mm पाइप मेरे पास 10 यूनिट पड़े थे, 660 रुपए का एक है, यानी 6600 रुपए। उसके बाद डेट वाइज देखना है, अगली डेट बताओ जरा 20 mm पाइप की अगली डेट। सर ये हो गया 20 mm पाइप 116 तारीख आ गई, परचेज करा। उससे पहले देखो 16 से पहले तो कोई तारीख नहीं है 20 mm पाइप की, नहीं सर। उसके बाद 18 तारीख है। उसके बाद इशू में अगर देखें, हाँ सर इशू में आ रहा है 12 तारीख का। तो सबसे पहले क्या आएगा सर, इशू आएगा, यानी 12 अगस्त को हमारे पास ओपनिंग था और 12 तारीख को ही हमने पहले क्या कर दिया सर, इशू कर दिया। हाँ चलो इशू की एंट्री करते हैं, 12 अगस्त इशू। बताओ जरा कितने यूनिट इशू हुए हैं सर, हम अगर बताएं आपको तो 20 mm वाले पाइप जो है उसके 2 यूनिट इशू हुए हैं। और अभी मेरे पास कोई वेटेड एवरेज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेटेड एवरेज तब होता है जब एक से ज्यादा मटेरियल अलग अलग प्राइस के होते हैं। तो सर 2 यूनिट है, एक आपका हुई है 660 रुपए का, तो कितना पड़ गया आपका ये 1320 रुपए, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए कंजम्पशन के लिए, ये इशू ही चाहिए, ठीक है। अच्छा 12 अगस्त के बाद अगली डेट कौन सी आएगी चेक करो, 20 mm के पाइप के लिए 12 अगस्त के बाद। सर 12 अगस्त के बाद 12 अगस्त सर ये 16 अगस्त को हमने परचेज करा है और उसके बाद 18 तारीख को फिर परचेज करा है। 18 अगस्त को कितना खरीदा सर, 15 यूनिट खरीदे हैं। चलो 20 यूनिट खरीदे। अब चलो तो सबसे पहले तो 16 अगस्त को जो खरीदे मैंने कितने, 30, वो लिख लेते हैं। कितने रुपए का एक है, 610 रुपए का। चलो तो सर अगली एंट्री हुई सर 16 अगस्त की, यहाँ क्या करा सर, परचेज करा। बताओ जरा कितनी क्वांटिटी परचेज करी सर, 30 क्वांटिटी परचेज करी, 610 रुपए का एक हो गया, तो कितना हो गया सर 18,300। अच्छा ये बैलेंस लिख दो, बैलेंस में ये कितना बचा मेरे पास बैलेंस सर, 10 में से 2 चले गए, 8 बचे 660 रुपए के हिसाब से। तो 8 मल्टीप्लाई 660 ये हो गया सर 5280। अच्छा ये और आ गया 30 610 18,300, ठीक है। फिर दोबारा हमने परचेज करी कौन सी सर, 17 अगस्त को परचेज करी, 17 अगस्त को परचेज करी। कितनी परचेज करी सर, हमने ये 18 तारीख सॉरी 18 तारीख को परचेज करी। कितनी परचेज करी सर, 20 यूनिट परचेज करी। आप चलो 20 यूनिट परचेज करी, 17 नहीं 17 है 18 है सर, 18 तारीख को 20 यूनिट परचेज करे और एक कितने का है सर, 660 रुपए का। हाँ 660 का, तो कितने हो गए सर, ये हो गए आपके 13,200। ये भी आपके बैलेंस में आ गए 20 660 13,200, ठीक है। अब अगली डेट बताओ जरा, अगली डेट पे परचेज भी हो गया और 18 तारीख का भी हो गया सर, 12 तारीख को तो मैंने कर लिया, 17 28 तारीख को सर आखिरी बचता है 28 तारीख को कितने यूनिट इशू करें आपने, सिर्फ 2 यूनिट इशू करें आप सर। तो अब मैं बात करता हूँ सर कौन सी डेट है, 28 अगस्त। यहाँ मैंने इशू करे, कितने इशू करे सर, 2 यूनिट इशू करे। लेकिन ये 2 यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये निकलेगी सर आपकी एवरेज वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट
सर कैसे मिलेगी? जितनी आपका है, जितना भी सामान पड़ा है उन सब का टोटल लगा लो और यूनिट से डिवाइड कर दो। कितने यूनिट है सर? 8, 30 और 20। 5280 प्लस 18,300 प्लस 13,200 डिवाइडेड बाय 58, तो ये आ गया आपका 634 रुपए। ₹634 14 पैसे। तो 634 रुपए 14 पैसे मल्टीप्लाई बाय 2 यूनिट, ये हो गया सर 1268 रुपए दशमलव .28। ठीक है, बस बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो फिर भी निकाल सकते हो कि 8 और ये कितने हो गए थे? 58 माइनस 2, ये बचे सर 56 और वेटेड एवरेज प्राइस जो हमारा आया वो ये होगा 634.14। 634.14 ये हो गया सर हमारा बैलेंस जो बचा 35,511 रुपए 84 पैसे। ठीक है, हालांकि बैलेंस की जरूरत नहीं थी। अब मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए इशू। मुझे क्या चाहिए? इशू। सर इशू में मेरे पास कौन सा है? एक तो सर ये है इशू। चलो मेरे पास से ये उड़ गया, टेक्निकल एरर आ गया, लेकिन आपके पास लिखा होगा इशू कितना करा था? देखो, एक तो इशू था 2 यूनिट 660 रुपए के हिसाब से जो आपकी आ रही थी 1320, और दूसरा जो इशू करा था वो भी 2 यूनिट 634 रुपए 14 रुपए के हिसाब से जो आ रहा था आपका 1268 रुपए 28 पैसे। तो ये आपकी टोटल कंजम्पशन आ गई 1320 प्लस 1268.28, ये आ गया आपकी 2588 रुपए 28 पैसे। ये आपकी कंजम्पशन आ गई 20 mm पाइप की। ठीक है, 20 mm पाइप कंजम्पशन। ठीक है, मेरे पास से वो उड़ गया, पता नहीं क्या हो गया, टेक्निकल एरर आ गया, इस वजह से सारा ही गायब हो गया। ठीक है, 2588 रुपए 28 पैसे। बताओ समझ आया? तो मैंने अभी 2 के लिए कर लिया, मैंने 15 mm पाइप के लिए कर लिया, मैंने 20 mm के लिए कर लिया। अब किसके लिए करना है सर? अब मुझे अगला करना है तीसरा जो मेरा है फॉर अदर फिटिंग। देखो सर ये हमने कर लिया, कुछ हो गया, 20 mm भी हो गया। अब अदर फिटिंग की बात हो रही है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे, अब बात समझो, अब मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा स्टोर लेजर, क्योंकि स्टोर लेजर उसने एक्चुअली मांगा भी नहीं है। तो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में काम करूंगा। मैं कैसे काम करूंगा आओ देखो जरा। मैं कहूंगा हेलो, आओ सर, पॉइंट नंबर 3 किसके लिए? अदर फिटिंग्स मटेरियल। अब आपको करना क्या है, मेरी बात समझिए, करना क्या है आपको? आपको स्टोर लेजर ही बनाना है, लेकिन शॉर्टकट में बनाना है। तो आपको सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाना पड़ेगा डेट वाइज। मुझे बताइए सबसे पहली डेट क्या है सर? सबसे पहली डेट है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। मुझे बताओ कितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, चेक करके बताओ जरा कितना ओपनिंग बैलेंस है। सर ओपनिंग बैलेंस है 60 यूनिट 26 रुपए के हिसाब से। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया सर 60 यूनिट इनटू 26, तो कितना हो गया? 60 मल्टीप्लाई बाय 26, ये हो गया सर 1560। ठीक है, अब अगली डेट देखो जरा अदर फिटिंग के लिए। अगली डेट क्या है सर? अगली डेट तो आ गई 16 तारीख, इसमें नहीं है। फिर 18 तारीख अदर फिटिंग, हाँ सर अदर फिटिंग ये रहा। लेकिन ये क्या है सर? ये परचेज है। ये क्या चल रहा है? परचेज। तो 18 तारीख को परचेज है, आओ जरा लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, डायग्राम में लिख लेते हैं इसको। सर आगे चल के 18 अगस्त को क्या करा हमने? परचेज करा। कितने यूनिट परचेज करे चेक करो। सर 18 तारीख को हमने परचेज करे अदर वाला ये 150 यूनिट परचेज करे 28 के हिसाब से।
ठीक है। अच्छा, तो 28 तारीख 18 तारीख का मैंने कर दिया, उसके बाद 16 तारीख को नहीं 18 को है, फिर 12 तारीख को। देखो सर 12 तारीख को मैंने इशू करा है अदर फिटिंग। 12 तारीख कौन सी है सर? यही 12 तारीख है। तो इसी डेट पे मेरा बैलेंस था और इसी डेट पे मेरा इशू आ गया। अब मुझे बताओ जब मैं इशू करूंगा, ध्यान से, जब मैं इशू करूंगा तो इशू किस में से करूंगा सर? जिस दिन मैं इशू कर रहा हूँ उस दिन मेरे पास कितना पड़ा हुआ है सर? उस दिन मेरे पास 60 यूनिट पड़ा हुआ है 26 के हिसाब से, तो मैं इशू भी इसी में से करूंगा। सिंपल बात है, जो पड़ा हुआ है उसी से तो लगाऊंगा मैं। अब मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ मेरे पास कितना पड़ा हुआ है सर? मेरे पास जो पड़ा हुआ था और मैंने 18 यूनिट क्या कर लिए सर? इशू कर दिए। मेरे पास पड़े कितने थे सर? मेरे पास पड़े थे ये 60 यूनिट। इसमें से मैंने कितने इशू कर लिए सर? इशू कर लिए मैंने 18 यूनिट। और 18 यूनिट कितने का होगा सर? वही 26 रुपए का होगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 26 कितना हो गया सर? ये हो गया ₹468। तो मुझे इशू चाहिए कंजम्पशन के लिए, तो पहला कंजम्पशन मुझे मिल गया। ठीक है, तो मैंने डेट वाइज ये कर दिया। अब अगला देखो सर, अगली डेट कौन सी है उसको याद है क्या सर? ये इशू हो गया। उसके बाद सर 17 तारीख का है, तो 17 तारीख को इशू कर दो। तो सर 17 तारीख से पहले भी कोई एंट्री है चेक करो। नहीं सर, 17 के बाद तो सीधी कौन सी डेट आ गई? 28। यानी एक एंट्री इसकी बची कौन सी? सीधी। अच्छा, 28 तारीख को भी है क्या? हाँ, 28 को भी है और 30 को भी है। तो इसकी एंट्री तो 28 की है, 30 की भी है। तो पहली एंट्री कौन सी होगी सर? 17 तारीख की। और 17 तारीख को क्या करा है इसने? इशू करा है। तो 17 तारीख सर इनके बीच में आएगा, यहाँ पे ये 17 अगस्त। फिर इसने क्या करा सर? यहाँ पे इशू करा। अब मुझे बताओ इशू जो करेगा कितने यूनिट इशू करे इसने सर? 30 यूनिट इशू करे हैं। कितने यूनिट इशू करे? 30 यूनिट। अब ये 30 यूनिट किस में से इशू करेगा सर? अभी तक इनके बीच में कोई परचेज नहीं आई है। 12 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में कोई परचेज नहीं है, तो जितना पड़ा था उतना इशू करेगा। 60 में से इसने पहले कितने इशू कर दिए? 18। तो 60 माइनस 18 बचे कितने इसके पास? 42। 42 में से इसने कितने इशू कर दिए? यहाँ पे 30। तो जो ये 30 इशू करे वो कौन से इशू करे? ये 26 रुपए वाले ही इशू करे होंगे। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 26 यानी कि कितना आ गया सर? 780। तो क्या मुझे दूसरी कंजम्पशन मिल गई? मुझे दूसरी कंजम्पशन भी मिल गई। पहला इशू करा 12 तारीख को, फिर इशू करा 17 तारीख को। दोनों के बीच में कोई परचेज नहीं है। जब तक परचेज नहीं आएगी तब तक वेटेड एवरेज का सवाल नहीं आता। फिर 18 को परचेज है। अब 18 को परचेज है तो अब आगे जाके मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे अगला देखते हैं किसका? यही करना है हमें। 17 तारीख को गया, फिर 28 तारीख को फिर इशू है। देखो ये 28 तारीख को ये अदर फिटिंग मटेरियल कितने इशू है सर? 34 यूनिट। तो सर यहाँ पे हम कर देते हैं 28 तारीख को ये क्या करा है? इशू। कितने यूनिट इशू करे हैं सर? 34 यूनिट। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज, क्योंकि सर इनके बीच में क्या आ गया है? परचेज। तो अब जरा देखो मेरे पास शुरू में कितने यूनिट थे? 60 में से मैंने कितने निकाल दिए? अब जरा मैं यहाँ प्राइस निकाल देता हूँ सर। 60 में से मैंने कितने निकाल दिए? यहाँ पे 18 निकाल दिए। तो 60 माइनस 18 कितने बचे सर? 42। फिर उसके बाद यहाँ कितने इशू कर दिए? 30 इशू कर दिए। तो कितने बचे सर? यहाँ पे 12। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालूं तो कैसे निकालूंगा सर? वेटेड एवरेज प्राइस आप ऐसे निकालोगे, आपके पास पुराने वाले कितने पड़े हैं सर? 12 यूनिट पड़े हैं और एक कितने का था? ये 26 का। प्लस आपने नए कितने खरीदे सर? 150 यूनिट नए खरीदे। एक कितने का है सर? 28 का। डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यूनिट्स कितने हैं सर? ये 12 यूनिट और 150 यूनिट। तो आपको क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज प्राइस 12 मल्टीप्लाई बाय 26 और 150 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 162। तो ये आ जाएगा आपका 27 रुपए 85 पैसे। 27 रुपए 85 पैसे। ठीक है, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो आ जाएगी यहाँ पे 27 रुपए 50 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने यूनिट को सर? 34 यूनिट को। 27 रुपए 50 पैसे।
तो ये आ जाएगा आपका 935 रुपए। ये आ गई सर मेरी दूसरी कंजम्पशन। तो सर एक इशू ये आया, एक इशू ये आया और एक इशू ये आया। तो जहां जहां इशू हो रहा है वो मुझे क्या चाहिए, कंजम्पशन, वो मेरा। उसके बाद देखो जरा 28 तारीख के बाद भी 30 तारीख है और 30 तारीख में क्या है दोबारा से, हाँ सर 30 तारीख को फिर मैंने कितने यूनिट इशू कर दिए सर, 60 यूनिट इशू कर दिए। तो आओ जरा 30 तारीख को मैंने क्या करा सर, इशू। और इस बार कितने यूनिट इशू करे सर आपने, 60 यूनिट इशू करे। और इन दोनों के बीच में कोई भी परचेज नहीं है। अगर दो इशू के बीच में कोई परचेज नहीं है तो वेटेड एवरेज नहीं होगा। जो पुराना प्राइस था कितना था, 27 रुपए 85 पैसे, यही आ जाएगा 27 रुपए 85 पैसे। तो 60 मल्टीप्लाई 27 रुपए 85 पैसे, ये आ गया सर आपका ₹1671। तो ये आ गई आपकी कंजम्पशन। तो बताओ मुझे कौन कौन सी कंजम्पशन मिल गई सर, एक तो ये मिल गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर मैं टोटल कंजम्पशन निकालूं इसकी, टोटल कंजम्पशन, सर ये तो बहुत बड़ा है, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है इजी। बताओ पहली कंजम्पशन कितनी निकली सर, ये निकली थी 468। दूसरी कंजम्पशन सर 780। अगर इसमें वेटेड एवरेज का कांसेप्ट नहीं होता ना फिर तो ये क्वेश्चन और इजी होता था, क्योंकि फिर मुझे सिर्फ इशू देखना पड़ता, ना परचेज देखता ना देखता, मैं सिंपल देखता इशू कितना है और कितना पड़ा हुआ था। अच्छा 780 और ये 935 और 1671। तो ये हो गया हमारा 5000। एक सेकंड यहाँ पे चेंज करना, ये 27 रुपए 85 पैसे हैं, 27 रुपए 85 पैसे। तो 34 मल्टीप्लाई 27 रुपए 85 पैसे, ये हो गया सर आपका 947। यहाँ टिक कर लो 947, ठीक है। ये बस वैल्यू गलत हो गई थी, बाकी ठीक है। तो 468 प्लस 780 प्लस 947 प्लस 1671, टोटल आ गया सर हमारा 3866। ये मुझे कंजम्पशन मिल गई। बताओ समझ आया, ये किसके लिए करा मैंने, अदर फिटिंग मटेरियल। अब चौथा मुझे किसके लिए करना है, आओ चेक करें। सर चौथा जो मेरे पास मटेरियल था, कौन सा था, ये सर लिया स्टेनलेस स्टील। उसके बाद वॉल के लिए भी करना है, तो इसके लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वही डायग्राम बनाना पड़ेगा जैसे ये वाला बनाया। सबसे पहले 12 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, चेक करके बता दो जरा ओपनिंग बैलेंस कितना है। सर ओपनिंग बैलेंस है 8, सॉरी ये स्टेनलेस स्टील पहले लिख लेते हैं, फॉर स्टेनलेस स्टील फॉसेट, ठीक है। 12 अगस्त को कितना पड़ा हुआ है सर, 6 यूनिट पड़े हुए हैं और एक कितने रुपए का है सर, 204 रुपए का। तो 6 मल्टीप्लाई 204 तो कितने हो गए सर, ये 1224 रुपए का मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। अब डेट वाइज देखना, डेट वाइज अगली डेट देखो 12 तारीख के बाद इसकी डेट कब आ रही है, किसका, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील सर 18 आ रहा है, तो 18 से पहले भी 17 तारीख की एंट्री थी, देखो 17 को कोई इशू तो नहीं, 12 को अदर फिटिंग। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए फॉसेट की बात हो रही है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील सर सीधा 30 तारीख को आ रहा है, सीधा कब आ रहा है, 30 तारीख को। उससे पहले कौन सा आया सर, उससे पहले 18 तारीख की एंट्री आई थी, ये स्टेनलेस स्टील की परचेज की, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की परचेज करी थी ऑन 27 अगस्त। ये 27 अगस्त से गलत लिखा हुआ है, 18 अगस्त होगा, ठीक है, क्योंकि इसने 18 को दे रखा है। चल तो 18 अगस्त को इसने परचेज करा।
सर 18 अगस्त को इसने परचेज करा। मुझे बताओ कितने यूनिट परचेज करे? सर इसने जो परचेज करे वो करे 15 यूनिट, और एक यूनिट कितने का पड़ा इसको? सर ये पड़ा 209 रुपए का। और आखिरी में जाके, लास्ट में जाके उसने क्या करा सर? लास्ट में जाके उसने इशू करा। कौन सी तारीख को इशू करा सर? 30 अगस्त को। अभी अभी हमने देखा था कितने यूनिट इशू करे 30 अगस्त को? सर अदर मटेरियल जो उसने इशू करा, स्टेनलेस स्टील फॉस्फेट, अदर स्टेनलेस स्टील फॉस्फेट 15 यूनिट। कितने? 15 यूनिट। आओ तो 15 यूनिट है, मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा सर? यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस से। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलता है सर? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो ये वाला प्राइस जो था आपका 1224 प्लस जो आपने खरीदा 15 मल्टीप्लाई बाय 209 हमने खरीदा, तो ये हो गया सर 3135। तो 3135 डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यहाँ के यूनिट कितने थे? 6, यहाँ के यूनिट 15, तो कितने हो गए सर? 21। 1224 प्लस 3135 डिवाइडेड बाय 21, तो ये आ गया आपका 207 रुपए, 207 रुपए और 57 पैसे, 57। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 207 रुपए 57 पैसे। ये आपके आ जाएगी कंजम्पशन, 207 रुपए 57 पैसे मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा आपका 3103 रुपए 55 पैसे। पॉइंट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ठीक है, इतना चलता है। लो ये भी हमें मिल गया। किसके लिए मैंने कर दिया सर? स्टेनलेस स्टील के लिए कर दिया। कुछ रह गया? हाँ सर एक और रह गया मेरे पास, वॉल्व रह गए, तो पांचवा जो है वॉल्व के लिए कर लेते हैं। और वॉल्व्स चल, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा सर? भाई सबसे पहले हमारे पास 12 अगस्त को पड़ा हुआ है। चेक करो जरा मेरे पास वॉल्व 12 अगस्त को कितने का पड़ा हुआ है? सर वॉल्व हमारे पास 12 अगस्त को ओपनिंग पड़े हैं 8 यूनिट 404 रुपए के, तो ये पड़े हैं सर 8 यूनिट 404 रुपए के। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 404 हो गया सर, ये मेरे पास पड़ा है 3232। अब डेट वाइज चेक करना है, डेट वाइज क्या आ रहा है? आगे चलो 12 तारीख के बाद कौन सी एंट्री आती है? सर 12 तारीख के बाद अगर मैं सब खींच हटा दूं तो मुझे सिर्फ वॉल्व्स की बात करनी है। वॉल्व्स के लिए चेक करो जरा 12 तारीख के बाद एंट्री आ रही है कोई वॉल्व की? वॉल्व 12 के बाद देखो अगली एंट्री 16 की है, और ये है सर परचेजेस। और अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे कितने 10 यूनिट खरीदे हैं, तो अगली एंट्री कौन सी होगी सर? अगली एंट्री होगी हमारी यहाँ पे 16 अगस्त की, जो कि हमने क्या करा सर? परचेज करा। कितने यूनिट परचेज करे सर? 10 यूनिट परचेज करे, और एक कितने का पड़ा मुझे? 402 रुपए का। ये कितना हो गया सर? 4020। ठीक है, 16 तारीख के बाद जो अगली एंट्री चेक करके बताओ कौन सी है? सर 16 तारीख के बाद अगर हम आपको बताएं नेक्स्ट एंट्री, तो 18 तारीख को, हाँ सर 18 तारीख आ जाएगी, लेकिन 18 से पहले भी नीचे कोई तारीख दे रखी है। चेक करो 17 अगस्त को इश्यूज के लिए, 17 तारीख को कोई एंट्री नहीं, वॉल्व की नहीं, 17 तारीख को कोई वॉल्व इशू नहीं हुए। इसका मतलब अगली एंट्री जो आएगी वो कौन सी आई? 18 तारीख की, जिसमें मैंने कितने वॉल्व्स खरीदे सर? 14 वॉल्व्स खरीदे, क्योंकि ये परचेज चल रहा है। चल तो 18 तारीख को फिर मुझे क्या करना पड़ा सर? परचेजेस करना पड़ा। बताओ कितने यूनिट परचेज करे सर? इस बार हमने 14 यूनिट परचेज करे, और एक यूनिट है सर 424 रुपए का, तो 14 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 424 ये हो गया सर आपका 5936। ठीक है, अब 28 तारीख के बाद चेक करो कि वॉल्व की और क्या एंट्री आ रही है। सर 28 तारीख के बाद अगर हम चेक करें वॉल्व की, तो वॉल्व 12 में तो कोई नहीं थी, 17 में भी कोई नहीं थी। 28 तारीख को देखो ये सर 6 यूनिट हमने क्या करे सर? इशू करे हैं, तो इसकी एंट्री है। और उसके बाद 30 तारीख को नहीं, 30 तारीख को कोई एंट्री वॉल्व की नहीं, तो वॉल्व की सर एक ही एंट्री है जो मैंने यहाँ पे इशू करे हैं। कौन सी तारीख को सर? 28 तारीख को। हेलो
28 अगस्त को जो मैंने इशू करे, कितने यूनिट इशू करे सर? हमने 6 यूनिट इशू करे। मुझे क्या चाहिए अब इसका वेटेड एवरेज प्राइस। तो वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा सर? देखो जितना आपके पास पुराना पड़ा है, क्योंकि बीच में कहीं इशू तो हुआ नहीं, बीच में कोई इशू नहीं हुआ, तो आपको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, यानी कि 3232 4020 5936 डिवाइडेड बाय यूनिट्स। कितने यूनिट है सर? यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ पे 14। तो 8, 10 और 14 कितने होते हैं सर? ये हो जाएंगे आपके 32। तो 3232 प्लस 4020 प्लस 5936 डिवाइडेड बाय 32, ये आ गया आपका 412 रुपए। तो ये हो गया सर 412 रुपए 13 पैसे। मल्टीप्लाई कर दो, 412.13 गुना 6, ये आ गया आपका सर 2472.78, 2472 रुपए 78 पैसे, 78 पैसे। ये आ गई आपकी कंजम्पशन। लो, अब आपको सारी कंजम्पशन मिल गई है मटेरियल की। किस किस की सर? जितने मटेरियल थे, ठीक है, बाकी तो मेरे पास है अभी ऊपर, जितने मटेरियल थे मुझे उन सबकी कंजम्पशन मिल गई है। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ सर? अब मैं बता सकता हूँ टोटल मटेरियल कंज्यूम। टोटल मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले क्या था सर? 15 mm पाइप। मुझे बताओ 15 mm पाइप का मेरे पास कितना आ रहा था? 11,051.30। ठीक है, पॉइंट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है क्योंकि मेरे पास से वो वैल्यू गायब हो चुकी है। फिर अगला कौन सा था सर? 20 mm पाइप। मेरे पास से 20 mm पाइप का भी मेरे ख्याल से गायब हो गया। मेरे पास शुरू कहां से हुआ है? अदर फिटिंग से हुआ, उससे पहले का सब गायब हो गया। तो 20 mm पाइप कितना है? 2588 रुपए 28 पैसे। ये हो सकता है वैल्यू में पॉइंट्स में चेंज हो, मैंने जो वहां कराया उसमें चेंज हो, जो मैं लिख रहा हूं उसमें चेंज हो, क्योंकि मेरे पास जो अभी बैलेंस है वो थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकती है, पर आप वही लिखना जो आपके पास है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या था सर? उसके बाद था अदर फिटिंग्स। अदर फिटिंग्स में आप मुझे बताइए कितना है सर? अदर फिटिंग्स में मेरे पास जो आया था, ये रहा अदर फिटिंग्स में टोटल कंजम्पशन, ये रहा 3866। ठीक है, पॉइंट था इसमें। और उसके बाद था सर स्टेनलेस स्टील फॉसेट। स्टेनलेस फॉसेट, ये कितना आया था मेरा? 313 रुपए 55 पैसे। 3113 रुपए और 55 पैसे। और लास्ट में क्या है हमारा सर? लास्ट में था हमारा वॉल्व। वॉल्व तो अभी हमने निकाला था कितना सर? ये रहा 2472 रुपए 2742.78, ये आया था। इनका टोटल लगाओ और आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सर ये बड़ा लंबा काम था। हाँ, लंबा काम था भाई। ये आगे टोटल सर आपका 23,361 रुपए और 91 पैसे। ठीक है, ठीक है, लिख दो 23,361। अच्छा, मेरे पास कॉस्ट शीट भी गायब हो गई सारी, मैं दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे शीट। कॉस्ट शीट भी मेरी गायब हो गई जो मैं बना रहा था, जॉब शीट। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वर्किंग नोट नंबर 1 से कितना आया सर? 23,361 रुपए और 91 पैसे। ठीक है, फिर क्या है सर? डायरेक्ट
वेजेस। अब इजी है क्वेश्चन, बस मटेरियल का पॉइंट था इसमें। सर इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2। आप वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं डायरेक्ट वेजेस के लिए। डायरेक्ट वेजेस, ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने 2 बार वेजेस पे करे हैं, बताओ कौन कौन से वेजेस पे करे हैं सर। एक तो मैंने वेजेस पे करे हैं मेरे प्लम्बर के, तो प्लम्बर में बताओ, प्लम्बर में 2 होंगे सर, एक नॉर्मल होंगे और दूसरा ओवर टाइम। तो नॉर्मल कितना होगा सर, नॉर्मल उसने कहा था कि, या ओवर टाइम की बात अगर मैं करूं तो पढ़ के बताओ ओवर टाइम कितने घंटों का था सर। उसने कहा था ओवर टाइम जो है 12 घंटों का था। और नॉर्मल कितने घंटे हुए सर, उसने 180 घंटे काम करे, जिसमें से 12 घंटे उसके क्या है सर, ओवर टाइम। तो बाकी क्या हो गए नॉर्मल। नॉर्मल के कितने पैसे पे कर रहा है सर वो, 50 रुपए। तो यहाँ पे कितने पे करेगा, 50 रुपए, लेकिन उसका 1.5 गुना, उसका 1.5 गुना। तो अगर नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल 180 घंटे में से 12 घंटे हटा दो तो 168 घंटे हुए। 50 रुपए के हिसाब से हो गए कितने सर, 8400। दूसरा ओवर टाइम बताओ, 12 घंटे 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हो गया सर 900। टोटल 9300। ये हो गया सर प्लम्बर की। अब दूसरा किसका था सर, हेल्पर का। हेल्पर में बताओ जरा, हेल्पर में मेरा नॉर्मल टाइम कितना था सर। हेल्पर में नॉर्मल और ओवर टाइम, ओवर टाइम हेल्पर का था 24 घंटे का। और हेल्पर को मैं कितने पैसे दे रहा हूँ सर, 35 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन ओवर टाइम के मैं उसको 1.5 गुना दूंगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हो गया आपका 1260। ठीक है। अच्छा ये बताओ जरा, यहाँ पे कितने घंटे हुए सर, तो 192 माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 35। 192 है, कुछ चेक करने देना। हाँ 192, तो 192 माइनस 24 तो 5880, इसको ठीक कर लेंगे। प्लस 1260, ये हो गया आपका 7140। तो 7140 प्लस 9300 आ गया आपका 16440। ये मिल गया मुझे डायरेक्ट वेजेस, लिख दो। ये क्या आ गया आपका, पीसी प्राइम कॉस्ट। 39,801 रुपए 91 पैसे। अब इसमें और क्या जोड़ना है सर, अदर ओवरहेड्स या ओवरहेड्स, और ये तो मैंने आपको वैसे भी निकाल के दे लिए थे, प्लम्बर के और हेल्पर के। बताओ कितना कितना था सर, प्लम्बर ने जो काम करा इंक्लूडिंग ओवर टाइम, तो उसने सर 180 घंटे काम करे, उसके 13 रुपए। इसने 192 घंटे काम करे, इसके भी 13। सर इनको ऐड करके भी तो लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे। 180 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो गया सर आपका 2340। 192 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो गया आपका 2496। तो अब आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। प्लस 39801.91। टोटल कॉस्ट आ गई सर आपकी 44,637.91। इसमें क्या ऐड करना है सर आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बताया उसने सर, प्रॉफिट उसने बताया 1/3 ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसने प्रॉफिट 1/4 दे रखा है सेलिंग प्राइस का। तो 44637.91 का 1/3 अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा सर हमारा 14,879।
14,879.30। तो मेरी टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी 44,637.91। ये आगे सर आपका 59,517.20 का। ओके, यही उसने मांगा था और ये हमने उसको करके दे दिया। बस इस क्वेश्चन में क्या था, सारा खेल मटेरियल का था। मटेरियल कर लिया तो बाकी तो बहुत इजी था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपको।